आज की वीडियो इंतहाई अहम है, स्पेशली नए फार्मर्स के लिए। नए फार्मर्स का सवाल है कि बकरियों की अच्छी, सस्ती, बेहतरीन खुराक कौन सी है जिसे बआसानी पूरा साल मैनेज किया जा सके। और उसी के साथ दूसरा सवाल है कि एक नया फार्म, नया काम स्टार्ट करने के लिए किस किस्म की, किस कंडीशन की, किस स्टेटस की बकरियां परचेज करनी चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि बकरियों को रखने के लिए शेड कैसा होना चाहिए, कितनी जगह दरकार होती है हाउसिंग के लिए। और चौथा सवाल है कि बकरियों की मेन ज़रूरी या आप कह लें कोर वैक्सीन कौन सी हैं जिन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले खुराक को डिस्कस करते हैं। बकरियों की खुराक को मैनेज करना इंतहाई आसान है क्योंकि बकरी हर किस्म की सब्ज खुश खुराक बआसानी खा लेती है। देखें, सब्ज चारा जात में लूसन है, जंतर है, गंदम है, चने हैं, ग्वारा है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है। जो भी सीजनल सब्ज चारा आपको सस्ता और बआसानी अवेलेबल हो वो बकरी की बेहतरीन खुराक है। आप उसे कुतर के ऊपर चोकर का छट्टा भी दे सकते हैं। लूसन और जंतर डायरेक्ट भी कुतरने की जरूरत नहीं है, इसी तरह भी आप बकरी को खिला सकते हैं। खुश चारा जात में लूसन की हे हो सकती है, मूंगफली का भूसा हो सकता है, जो ग्वारे का भूसा हो सकता है, मूंगी का भूसा हो सकता है, चने का भूसा हो सकता है। इसके अलावा गंदम के भूसे में आप खल, वंडा या चोकर मिला के थोड़ी क्वांटिटी में गंदम का भूसा भी खिला सकते हैं। अब बकरी खाती कितना है देखें, एक स्टैंडर्ड साइज की दरमियानी बकरी 6 से 7 किलो 24 घंटे के अंदर सब चारा खाती है, इससे ज्यादा खा ही नहीं सकती। अगर खुश चारे की बात करें तो एक बड़े साइज की बकरी एक दिन में मतलब 24 घंटे में 2 किलो खुश चारा खा सकती है। सब्ज और खुश चारे के अलावा डेली बेस पे आपने पाव, 1.5 पाव या बड़ा बकरा है या बकरी है आधा किलो खल, वंडा या गंदम के दाने एडिशनल इजाफी तौर पे सप्लीमेंट के तौर पे उसे देने। और दूसरी चीज, जिस टाइम आप जंतर दे रहे हो और लूसन दे रहे हो उस टाइम किसी किस्म के वंडे दाने की जरूरत नहीं है। और आपने पूछा कि आसानी से 12 महीने खुराक को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। देखें, मार्च के महीने में अगर आप जंतर लगा देते हैं तो ये जंतर अक्टूबर के महीने तक, बल्कि कोरा पड़ने तक रहेगा। जिस टाइम मतलब 7 महीने आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। 7 महीने आप बकरियों को सिर्फ और सिर्फ जंतर खिला के बड़े अच्छे तरीके से, सेहतमंद तरीके से पाल सकते हैं, उनसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और ये इंतहाई सस्ता भी है क्योंकि किसी किस्म के वंडे की आपको जंतर के साथ जरूरत नहीं है। जंतर के अंदर 27-28% प्रोटीन है। तो मार्च से लेके अक्टूबर तक आपकी खुराक का मसला हल हो गया, सिर्फ आपने जंतर उनको खिलाना है। उससे आगे आ जाए, अब अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक या अप्रैल के महीने तक आप लूसन लगा सकते हैं। सब्ज लूसन भी डाल सकते हैं, उसकी हे भी बना सकते हैं। लूसन के अंदर भी 22-23% प्रोटीन है। जब आप लूसन खिला रहे हो उस टाइम भी किसी इजाफी वंडे की जरूरत नहीं। तो ये 2 ऐसे चारा जात हैं जिन्हें आप लगा के, उगा के पूरा साल सस्ते तरीके से बआसानी से बकरियां पाल सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा आगे चलें तो आप सरसों का तेल, तिल का तेल, तारे मीरे का तेल इनकी खुराक में 20-25 ग्राम डेली ऐड कर सकते हैं। इससे आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे और मौसमी असरात उन पे कम होंगे। आप तारे मीरे का, तिल का तेल देते हैं, उसका असर गर्म होता है, तो आप सर्दियों में देंगे, जानवर का बॉडी टेम्परेचर अच्छा रहेगा, वो सेहतमंद रहेगा, खुराक खुश होकर खाएगा। गर्मियों के अंदर आप सरसों का तेल ऐड कर देते हैं तो जानवर गर्मी से बचा रहेगा, उसकी बॉडी में शाइन आएगी, वो खुराक खुश होकर खाएगा, एक्टिव और सेहतमंद रहेगा और स्किन की उसको बीमारियां भी नहीं आएगी। तो ये हो गई बकरी की खुराक। इसके बाद आ जाएं कि बकरी का शेड हाउसिंग किस किस्म की होनी चाहिए। देखें, एक शेड के अंदर मतलब छत वाली जगह मिनिमम एक बकरी को 5 स्क्वायर फीट चाहिए। शेड के बाहर जिसे हम ओपन एरिया कहते हैं, आप बाड़ा कह रहे हैं, जिसके ऊपर छत नहीं होता, जहां बकरी खुली घूम फिर सके, ऐसी एक बकरी को 10 स्क्वायर फीट मिनिमम जगह चाहिए। ये मैं मिनिमम इसलिए कह रहा हूं कि आप शेड के अंदर 5 की जगह 10 स्क्वायर फीट दे दें, ओपन में 10 की जगह 20 दे दें तो जानवर ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे। मगर मिनिमम 5 स्क्वायर फीट शेड के अंदर और आउटसाइड बाड़े में 10 स्क्वायर फीट चाहिए। इससे आप कम नहीं करें, इस पे भी बआसानी कामयाब तरीके से गोट फार्मिंग की जा सकती। तो ये अब शेड किस किस्म के होने चाहिए ये आप पे, आपके बजट पे डिपेंड करता है। शायद आप 5,000 में 50 बकरी का शेड बना दें,
छपरा कच्चा बना दें, लकड़ियां वकड़ियां बाहर से खेत से ले लें, ऊपर कोई तरपाल डाल दें, काने डाल दें, मट्टी डाल दें, तो इस तरीके से भी शेड बनाया जा सकता है। महंगा आप सीमेंटेड छत भी डाल सकते हैं, लेंटर भी डाल सकते हैं, लोहे का भी बना सकते हैं। बहुत से किस्म के शेड हैं, हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी जगह की उनको रखने की रिक्वायरमेंट। और इसके साथ खुराक के हवाले से मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि 25 से 30 बकरियां 1 एकड़ के अंदर बाआसानी पूरा साल खुराक उगा के पाली जा सकती हैं। अगर आप पूछते हैं कि उनकी खुराक के लिए कितनी जगह दरकार है, तो 1 एकड़ 25 से 30 बकरियों की खुराक के लिए इनफ होती है। तो ये हो गया जगह के हवाले से और शेड के हवाले से। अब तीसरा सवाल है कि हमें किस किस्म की, किस कंडीशन की, किस स्टेटस की बकरियां खरीदनी चाहिए एक नए फार्मर को। देखें, ये प्योरली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और आप कितनी बकरियां संभाल सकते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, उनकी खुराक आपके पास कितनी है। लेट्स से आप 50 बकरी ले आते हैं, आपके पास रखने की जगह 20 बकरियों की है, खुराक आपके पास 20 बकरियों की, तो उस सूरत में आप फेल हो जाएंगे। खुराक कम होगी, जानवर कमजोर होंगे, हाउसिंग अच्छी नहीं होगी, उससे भी बीमारी आएगी, जानवर कंफर्टेबल नहीं होंगे और बीमार होंगे। सो इस चीज़ को सामने रख के डिसाइड करें कि आपको कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए। ये प्योरली डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी खुराक की अवेलेबिलिटी और आपके शेड के ऊपर कि उसमें कितनी गुंजाइश है बकरियां रखने की। अब किस उम्र की, किस कंडीशन की, मतलब आप पट्ठे लें, प्रेग्नेंट बकरियां लें, बच्चों वाली लें, खाली लें, कि किस किस्म की लेनी चाहिए। देखें, आप छोटी पट्ठे लेते हैं, आप खाली बकरियां लेते हैं, आप प्रेग्नेंट लेते हैं, जब बच्चों वाली लेते हैं, सारी ही बेहतरीन है। अगेन ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो मैं कहूंगा आप बच्चों वाली ले लें, अगर उससे थोड़ा कम है आप प्रेग्नेंट बकरियां ले लें, उससे भी बजट कम है तो आप खाली बकरियां ले लें। आप समझते हैं बिल्कुल आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप शुरुआत सस्ते से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बाद में इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 4-6 महीने की पट्ठे ले लें। मगर 4 महीने से कम उम्र जानवर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो ना खरीदें, क्योंकि उनकी देखभाल नए बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। मिसमैनेजमेंट की वजह से वो जानवर जाया हो सकते हैं। अक्सर आप दूध पीते बच्चे खरीद लेते हैं जिनकी उम्र 20 दिन, 25 दिन, महीना होती है, तो ऐसे दूध पीते बच्चे ना लें। वो जानवर पठ या नर आप ले लें जो दूध छोड़ चुका है, सब चारा खुश होकर खाता है, कोई हर्ज नहीं है। वो आप किसी टाइम में 12 महीने कभी भी आप खरीद सकते हैं। मगर महीने, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 20 दिन का दूध पीता बच्चा ना लें। उसकी देखभाल, केयर मुश्किल होती है, स्पेशली जब उसकी माँ बकरी साथ ना हो। तो ये हो गया कि किस कंडीशन की और किस किस्म की बकरियां आपको खरीदनी चाहिए। चौथा और आखिरी सवाल ये है, और इस या मैं ये भी मेंशन कर दूं कि ये सारे सवाल डिटेल में पहले हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो अगेन ये सवाल आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे चैनल पे और फेसबुक पेज पे इनकी सेपरेट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो चौथा सवाल है कि कौन सी मेन कोर वैक्सीन है जिन्हें आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। देखें, यहाँ शुरू में मैं एक चीज कहूंगा कि वैक्सीन उस बीमारी की होती है जिसका इलाज पॉसिबल ना हो, मुमकिन ना हो। अगर वो बीमारी आ जाए तो आपके जानवर 50-60% मरने के चांसेस होते हैं। तो वैक्सीन ऐसी बीमारी की होती है जिसका इलाज मुश्किल हो। दूसरी बात, वैक्सीन सेहतमंद जानवर की होती है, जिसको ऑलरेडी बीमारी आ गई हो उसकी वैक्सीन नहीं होती। वो सिचुएशन फायर फाइटिंग वाली है, जो उसको सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक आपका डॉक्टर उसे ट्रीट करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। सो ये चीज़ ज़हन में रखें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो फार्मर्स हैं वो कहते हैं हमारा जानवर तो हेल्दी है, सेहतमंद है, हमें वैक्सीन कराने की क्या ज़रूरत है। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें कि सेहतमंद जानवर की वैक्सीन होती है, ताकि जब वो वायरस, वो बीमारी आपके एरिए में आए तो आपके जानवर की वैक्सीन हो, उसमें कुव्वत मदाफत हो, वो रेजिस्ट करे उस बीमारी के खिलाफ और उस बीमारी से बच जाए। सो 3 मेन वैक्सीन है बकरियों की। अगर कहने को आप कहें तो हर महीने कोई ना कोई वैक्सीन है, मगर ये 3 आपको लाजमी करानी चाहिए। अगर बाकी आप नहीं भी कराते तो कोई मसला नहीं। जिनमें सबसे पहली है ईटीवी। ईटीवी की वैक्सीन आप मार्च अप्रैल के अंदर करा सकते हैं। दूसरी वैक्सीन आपने करवानी है सितंबर या अक्टूबर के अंदर सीसीपीपी की। जब आप सीसीपीपी की वैक्सीन करवाएंगे उसका 15 दिन के गैप देके 15 दिन के बाद आप पीपीआर की वैक्सीन करवा सकते हैं। वैक्सीन कब होगी अगर महीने आपको याद नहीं रहते तो आप आसान तरीका है कि सर्दी आने से पहले, गर्मी आने से पहले आपको ये वैक्सीन करवानी है। वैक्सीन कहाँ से करवानी है? लाइव स्टॉक के जो भी हॉस्पिटल हैं, सरकारी हैं, वहाँ से भी आपको वैक्सीन मिल सकती है। किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी आप करवा सकते हैं। इंतहाई सस्ती है, जानवर आपके कीमती होते। 50,000 की आपकी बकरी है तो पूरे साल की उसकी वैक्सीन शायद 150 में, 200 में, तीनों वैक्सीन हो जाएंगी। सो वैक्सीन को लाजमी करवाएं।
तो ये आपके चारों सवाल डिस्कस हो गए। अगर इससे रिलेटेड आप समझते हैं कोई और चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और फर्दर हमारे चैनल पे एक एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वो भी दे सकते हैं।